अस्सलाम वालेकुम स्नाइपर्स, आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड आउट देयर। अच्छा जी, दिस इज़ ए ट्यूटोरियल टू अंडरस्टैंड फ्यूचर्स ट्रेडिंग। ठीक है, तो मैं इसमें थोड़ा सा आपको फ्यूचर्स ट्रेडिंग के बारे में भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग में ट्रेड ओपन कैसे करते हैं। ठीक है, सो सपोज़ यू वांट टू बाय बिटकॉइन इन फ्यूचर। सबसे पहले तो आपने आपकी होम टैब है, देन यू हैव मार्केट टैब, उसमें यू हैव स्पॉट एंड फ्यूचर्स एंड जोन्स। यहाँ आपने फ्यूचर्स में आना है, देन फेवरेट्स में कुछ ऐड किए मैं, अगर आप फेवरेट्स ऐड है फर्स्ट टाइम करें नहीं है, देन यू हैव ऑल दैट लिस्ट। इसमें से सपोज़ आपने बिटकॉइन सेलेक्ट किया। ठीक है, आपने बिटकॉइन सेलेक्ट किया, देन ऑफ कोर्स यहाँ पे दोनों बाय सेल हैं। अब इसका भी मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। ठीक है, ये मैंने नया अकाउंट एक क्रिएट किया था फॉर दिस ट्यूटोरियल, तो उसमें ये आपको फ्यूचर्स में कुछ नए अकाउंट में वार्निंग भी देगा और कुछ कहेगा भी कि मुझसे ट्यूटोरियल में सीख लो। तो इनकी कुछ वीडियोस भी अच्छे हैं जिनमें बाय सेल और डिफरेंट फंडिंग रेट वगैरह डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, वो भी आप देख सकते हैं। बट इन वेरी बेसिक कॉमन लैंग्वेज में आपको उर्दू में समझाता हूँ बहुत ईजीली कि करना क्या है। कुछ बेसिक एलिमेंट होते हैं फ्यूचर्स ट्रेड के। स्पॉट ट्रेड तो आपने ज़्यादातर लोगों ने की होगी, वो बहुत ईजी होती है, बहुत सिंपल होती है। गए बाय कर लिया और फिर एक ख़ास पॉइंट पे सेल कर दिया। ठीक है, अच्छा, इसमें फ्यूचर्स में जो है एक होता है पोजीशन साइज़, एक होता है मार्जिन, एक होता है लेवरेज। ठीक है, यहाँ पे आपके पास दो मोड्स आ रहे हैं, मार्जिन मोड, क्रॉस एंड आइसोलेटेड। मोस्टली मैं प्रेफर करता हूँ, आप डेफिनेशंस इनकी यहाँ से पढ़ सकते हैं कि व्हाट इज़ क्रॉस एंड व्हाट इज़ आइसोलेटेड। डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है बट मैं आपको समझाता हूँ। क्रॉस इज़ आपके पूरे फ्यूचर वॉलेट के बैलेंस को ये यूज़ करेगा टू फंड योर एग्जिस्टिंग पोजीशंस। ठीक है, अगर आपकी पोजीशन माइनस में जाएंगी तो पूरा फ्यूचर वॉलेट सो जितना ही बैलेंस होगा वो उसे फंड कर रहा होगा बचाने के लिए लिक्विडेशन से। आइसोलेटेड में आप खुद बताएंगे कि कितना पोर्शन इस स्पेसिफिक पोजीशन को देना है फ़ंड करने के लिए। सपोज आपने $100 की ट्रेड ली, तो बाकी कितने डॉलर आप इसकी फंडिंग में देना चाहते हैं लिक्विडेशन से बचाने के लिए। ठीक है, मोस्टली आई प्रेफर क्रॉस, और उसमें विद स्टॉप लॉस, और उसमें विद स्मॉल ट्रेड, स्मॉल एंट्रीज, स्मॉल टाइट स्टॉप लॉस के साथ मैं कॉल्स भी देता हूँ और प्रेफर भी ये करता हूँ कि फ्यूचर्स में उतना ही काम करें। अगर ट्रेड हमारे अगेंस्ट आ रही है तो स्टॉप लॉस पे बाहर निकल जाएं। अपनी पूरे फ्यूचर वॉलेट के बैलेंस को, या आइसोलेटेड में भी अपने बड़े अमाउंट को रिस्क पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ समथिंग इज़ नॉट गोइंग इन योर फेवर देन वी शुड गेट आउट। हमें क्विकली कोलैप्स करके बाहर निकल जाना चाहिए। ठीक है, एनीवेज आपने मोड सेलेक्ट कर लिया, प्रेफरेबली क्रॉस। देन उसके बाद इफ़ यू आर न्यू, एडजस्ट योर लेवरेज। अच्छा, लेवरेज व्हेन यू आर स्टार्टिंग टू गेट द टेस्ट ऑफ लेवरेज, स्टार्ट विद लेट्स से 5x सेलेक्ट कर लें, स्टार्ट करें, समझें, देखें फ़र्क क्या आ रहा है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें 5x लेवरेज के साथ जब आप काम करेंगे तो इसका एक कॉमन चीज़ जो बाहर कॉमनली नोन है वो तो ये है कि अगर 1% प्रॉफिट होगा तो 1% प्रॉफिट होगा नॉर्मल मार्केट में, स्पॉट में आपकी ट्रेड लेने के बाद, और आपने 5x पे ट्रेड लिया तो आपको 5% प्रॉफिट होगा। ठीक है, 5x प्रॉफिट आपका ज़्यादा होगा। बट इसके साथ आपको ये भी समझना है कि 5x आपका लॉस भी ज़्यादा होगा। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि ये प्रॉफिट आपके पोजीशन साइज़ पे नहीं है, आपके मार्जिन पे है। ठीक है, इसमें दो चीज़ें होती हैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग में। एक होता है पोजीशन साइज़, आपने कितनी बड़ी पोजीशन ली है। दूसरा होता है मार्जिन, आपने कितना पैसा लगाया है उसमें। सपोज़ मैं 5x पे $5 की पोजीशन लेता हूँ। ठीक है, आपने 5x पे $5 की पोजीशन ली तो उसमें $1 आपका यूज़ हुआ होगा और $4 मार्केट के होंगे, यानी $4 आपने बोरोइंग की है, लेवरेज लिया है बाइनेंस से, और $1 आपका अपना लगा हुआ है। तो अब आपकी प्रॉफिट की कैलकुलेशन होगी $1 के ऊपर। सपोज़ आपका ROE जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो आता है 10%, जिसके स्क्रीनशॉट्स वगैरह मैं डालता हूँ ना, सपोज़ वो आता है 10%, तो आपके $1 पे आपको 10% प्रॉफिट हुआ है।
ठीक है, आपने $5 की पोजीशन ली थी, उस पर 10% प्रॉफिट नहीं गिनेंगे आप। $5 की पोजीशन में आपका 1 था, उस पर आपको 10% प्रॉफिट होगा। ठीक हो गया। तो इस तरीके से होता है, आपके मार्जिन पे आपको उतने x प्रॉफिट होगा। पोजीशन आपकी बड़ी होगी लेकिन पूरी पोजीशन में आप नहीं होंगे। ठीक हो गया। तो अच्छा, अब इससे आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट्स इसके सिंपल हैं, जैसे आपने स्पॉट में ऑर्डर लगाते हैं, लिमिट है, पोस्ट ओनली को छोड़ दें, मार्केट है, स्टॉप लिमिट है, स्टॉप मार्केट है, ट्रेलिंग स्टॉप है। मोस्टली लिमिट या मार्केट ऑर्डर यूज़ होता है अगर आपने लिमिट पे बाय करना है। सपोज़ मैं बाय करना चाहता हूँ 42,000 पे, कितना बाय करना चाहता हूँ, सपोज़ $100। ठीक है, उसके बाद मेरा स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट क्या होगा, सपोज़ 45,000। मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, सपोज़ 41,500। ये वो वैल्यूज़ होंगी जो मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, और ये आप करके बाय लॉन्ग कर देंगे। अच्छा, इसको आप अगर आप ये ना डालना चाहें तो आप स्लाइडर से भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसमें वॉलेट में कोई बैलेंस नहीं है, अदरवाइज़ ये स्लाइडर आपको यहाँ नीचे मैक्स और कॉस्ट दिखा रहा होगा कि आप कितनी बड़ी पोजीशन ले सकते हैं। ठीक है, ये वो सिंपल स्टेप्स हैं जो स्पॉट में भी आप करते हैं कि मुझे $200 का बाय करना है, या सपोज़ मुझे 1 BTC बाय करना है या 0.5 BTC बाय करना है। ठीक है, ये सेम स्पॉट वाले तरीके है। और मार्केट करना चाहे तो करंट मार्केट पे उसी वक्त खड़े खड़े सपोज़ मुझे $400 का बिटकॉइन अभी ले लेना है। आप चाहें तो आप टेक प्रॉफिट हटा दें, सिर्फ स्टॉप लॉस लगा के कर लें, या आप चाहें तो ये भी हटा दें और डायरेक्ट ही बाय कर लें। ये वाला ऑप्शन यहाँ से इनेबल डिसेबल होता है। ठीक है, ये TPSL से। तो मेरा मशवरा ये है, जब भी लें पोजीशन स्टॉप लॉस लगा दिया करें, टेक प्रॉफिट रहने दें। टेक प्रॉफिट रहने दें, पोजीशन ले लें। उसके बाद अगर आप लिमिट ऑर्डर लगाएंगे तो आपके यहाँ ओपन ऑर्डर में शो हो रहा होगा यहाँ पे, और अगर आप वो लगाएंगे मार्केट ऑर्डर करेंगे, जब आपकी लिमिट एग्जीक्यूट हो जाएगी तो आपकी पोजीशन यहाँ पे शो हो रही होगी। फिर यहाँ से आप अपनी पोजीशन मैनेज कर सकते हैं, या यहाँ दो बटन्स आएंगे जो आपके काम के हैं, वो तो अभी नहीं आ रहे हैं बट वो होंगे एडजस्ट कह रहा हूँ, स्टॉप एंड टेक प्रॉफिट। उससे आप चलती हुई पोजीशन पे जिस पे आपने अभी तक स्टॉप एंड टेक प्रॉफिट नहीं लगाया है वो आप लगा सकते हैं एट एनी पॉइंट इन टाइम। ठीक है, जब भी अगर आप सोच रहे हैं कि यार मैं नहीं हूँ अवेलेबल, मैं बिज़ी हूँ, बंद करके सो जाता हूँ, तो आप टेक प्रॉफिट लगा के उस पॉइंट से भी, उस बटन से भी टेक प्रॉफिट लगा सकते हैं। फिर नेक्स्ट बॉटम राइट कॉर्नर पे नीचे एक बटन होगा क्लोज़ पोजीशन का। क्लोज़ पोजीशन से आप ये करेंगे कि पार्शली भी क्लोज़ कर सकते हैं। वो बहुत सिंपल यूज़र इंटरफेस। आप क्लोज़ पोजीशन क्लिक करेंगे, एक पॉपअप खुलेगा, उसमें वो पूछेगा कितने % क्लोज़ करेंगे, 25, 50, 75, 100। उसमें से सेलेक्ट किया, क्लोज़ कर दी। जो मैं कहता हूँ पार्शली प्रॉफिट ले लें, 50% बंद कर दें, कुछ % बंद कर दें, वहाँ से आप अपने पार्शल प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें सेल वाला पोर्शन भी है। सेल वाला पोर्शन भी मैं आपको क्विकली समझाऊँ। शॉर्ट सेलिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम सेलिंग योर एग्जिस्टिंग एसेट्स। स्पॉट पे यू नीड टू फर्स्ट बाय एंड देन यू कैन सेल। फ्यूचर्स में यू डोंट हैव टू बाय बिफोर सेलिंग। ठीक है, सेलिंग से पहले आपको बाय करना लाजमी नहीं है। इसको आप समझें जैसे स्पॉट में होता है सस्ता ख़रीद के महंगा बेचा, प्रॉफिट हुआ। अब फ्यूचर्स में इसका उल्टा भी हो सकता है, महंगा बेच दें पहले बाइनेंस को, और फिर जब मार्केट नीचे आ जाए सस्ता ख़रीद के उसे पोजीशन को कवर अप कर लें। ठीक है, हर एक्शन का अपोजिट करके उसको बराबर करना होता है। अगर आपने बाय किया तो उसको सेल करेंगे तो कवर अप होगा, और अगर आपने सेल किया है तो उसे बाय करेंगे तो कवर अप होगा। आपने बाइनेंस को बिटकॉइन बेच दिया सपोज़ अभी के रेट पे 43,236 पे, जो आपके पास है नहीं। ठीक है, अब इसकी सेटलमेंट करनी है, शॉर्ट सेलिंग समझा रहा हूँ। आपने बाइनेंस को 43,250 पे बिटकॉइन बेच दिया, अब आपने इसको कवर अप करना है। जब आप कवर अप करेंगे तभी आपका प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट होगा। अब मार्केट नीचे आ गई 39,000 पे, अब आपका दिल चाह रहा है मैं प्रॉफिट लूँ, तो अब आप इसे कवर अप करेंगे। कवर अप कैसे करेंगे, आप वो जो आपने बाइनेंस को कहा है कि ये लो मैंने आपको बेच दिया बिटकॉइन, वो बिटकॉइन मार्केट से ख़रीद के उसको वापस करेंगे। दिस इज़ कॉल्ड बाय बैक, या पोजीशन को रिड्यूस करना। अपोजिट डायरेक्शन में पोजीशन रिड्यूस होती है। इफ़ यू हैव सोल्ड शॉर्ट, if you have shorted in futures then you need to buy back to settle your position.
आपने सेल किया, उसको बाय बैक करेंगे, सेटल हो जाएगा। बाय बैक से अगर आप इसको ऐसे नहीं समझना चाहते तो आप ये समझे कि मैंने शॉर्ट किया, अब 39,000 पे आ गई, शॉर्टिंग में नीचे जाती है मार्केट तो मुझे प्रॉफिट होगा। मार्केट मैंने 43 पे शॉर्ट किया था, 39 पे आ गए, नाउ आई नीड टू टेक प्रॉफिट। आपके टेक प्रॉफिट के पीछे वो बाय बैक ही कर रहा होगा, ठीक है। और जब आप लॉन्ग साइड पे होता है तो इसका उल्टा होता है, यू टुक लॉन्ग, विच मीन्स यू बॉट at 39,000, now market is at 43,000, now you need to cover up, you need to take profit, उसमें फिर वो सेल करेगा, ठीक है। जो पहले बाय किया था वो सेल करेगा लॉन्ग वाली साइड पे। तो शॉर्ट इसका उल्टा होता है, पहले सेल करना है फिर बाय करना है। बाय करना मीन्स टेक प्रॉफिट सेल साइड पे। इसके भी एलिमेंट सिंपल हैं, वही सेम चीज़ें हैं। आपने कितने डॉलर का शॉर्ट करना है, सपोज $200 का, आपका टेक प्रॉफिट क्या होगा। शॉर्ट सेलिंग में टेक प्रॉफिट मार्केट वैल्यू से नीचे होता है, ये बात याद रखिएगा। आपको फ़ायदा जब भी होगा सेल में जब आप मार्केट नीचे आएगी, ऊपर नहीं जाए नीचे आएगी, ठीक है। और इसमें मार्केट से ऊपर स्टॉप होता है, सपोज 44,500 पे आपका स्टॉप है, एग्जांपल दे रहा हूँ। लिवरेज आपका वही है जैसे ऊपर चल रहा था। स्टार्ट आप 5x से करें, देन फिर यू कैन मूव टू 10x, 9x, 20x, जो भी आपने करना है वो आप कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा नहीं करिएगा इसको। पहले आपको समझने की ज़रूरत है कि ये चलता कैसे। इस तरह आपने फिर ये अपनी चीज़ें डाल के सेल दबाया, अगेन वही होगा, पोजीशन टैब में आपकी पोजीशन आ जाएगी और फिर वहाँ से आप उसे मैनेज कर सकते हैं। वहाँ आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखाएगा, रिटर्न ऑन इक्विटी जो आपने इन्वेस्ट किया वो दिखाएगा, कितना पोजीशन साइज़ थी, कितना आपने मार्जिन लिया हुआ है, ठीक है। पोजीशन साइज़ एंड मार्जिन में डिफरेंस समझें। पोजीशन साइज इस टोटल आपने कितने डॉलर का शॉर्ट ओपन किया, मार्जिन इस उसमें आपका कितना पैसा लगा हुआ है, इसका डायरेक्टली कनेक्शन होता है लेवरेज से, ठीक है। लेवरेज से डायरेक्ट कनेक्शन होता है। अगर मैं 75x पे $1 का बिटकॉइन शॉर्ट करूँगा तो $75 की पोजीशन में सिर्फ $1 मेरा मार्जिन होगा और सिर्फ $1 मेरी इन्वेस्टमेंट होगी। उस $1 पे मुझे रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, अक्सर लोग इसे कंफ्यूज करते हैं। वो ये देखते हैं कि यार $75 की पोजीशन है, मेरा प्रॉफिट $75 के मुताबिक जितने % ऊपर गई है मार्केट उतना होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपने जितना लगाया है, ठीक है, जितना आपने मार्जिन यूज़ किया है, अपना पैसा जितना लगाया है उसके मुताबिक जितना मार्केट ऊपर गई है उसका प्रॉफिट होगा। $75 पूरे आपके नहीं है, उसमें से जितने आपने लगाया उतने का ही आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें कोई क्वेश्चन हो मुझसे पूछिएगा, मैं आपको इंशाल्लाह हेल्प आउट करूँगा, ठीक है। बाकी सब एलिमेंट्स वही हैं, लिमिट ऑर्डर, स्टॉप लिमिट ऑर्डर जैसे आप स्पॉट में यूज़ करते हैं वैसे ही यहाँ पर भी यूज़ होगा। बस इसमें फ़र्क था क्रॉस मार्जिन मोड का, क्रॉस एंड आइसोलेटेड, एंड लेवरेज का कि कितना लेवरेज आप लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा टेक प्रॉफिट इसका यहीं पे गिवन होता है और स्टॉप भी यहीं पे गिवन होता है, जो पहले ही लग जाता है। उसमें ऐसे नहीं होता, स्पॉट में यहाँ पे डायरेक्ट लग जाता है, बिकॉज दीज आर कॉन्ट्रैक्ट्स, दीज आर नॉट पॉइंट्स। इन्हें ये कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इनको आपने आगे जाके सेटल करना होता है, ठीक है। और फ्यूचर्स में लिक्विडेशन भी होती है, जिसका मकसद ये होता है कि आपकी पोजीशन इतना नेगेटिव में आ गई है कि आप अपनी पोजीशन को अपने पैसे से फंड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो वो आपकी पोजीशन लिक्विडेट हो जाती है। स्टॉक मार्केट के हिसाब से मैं समझाऊँ, उसमें ऐसे होता है कि जिनका पैसा आपने बोरो करके लगाया हुआ होता है ब्रोकर का, ठीक है, तो वो मज़ीद आपके अगेंस्ट में उतना पोजीशन आपकी होल्ड नहीं कर सकता है, तो वो अपने आप को बचाने के लिए आपकी पोजीशन लिक्विडेट करता है। लिक्विडेट करने का मतलब ये कि आपका जो फंड ब्लॉक था या आपके जो पैसे आपने उस पर पोजीशन पे लगाए हुए थे मार्जिन प्रोवाइड करने में, वो सब वो अपनी जेब में डालता है और कहता है भाई अल्लाह हाफिज़, आपकी पोजीशन हो गई क्लोज़, और जितना आपने गलत ट्रेड लेके नुकसान किया था वो मेरा मैंने वापस ले लिया, अब आप जाएँ छुट्टी करें, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इनमें हम ऐसा नहीं कर सकते कि इनको लेके बैठ जाएं और जितना मर्जी अगेंस्ट में आ जाए और हम बैठे रहेंगे, लिक्विडेट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हमेशा फ्यूचर की पोजीशन जब भी लेनी है, आपके अकाउंट में बैलेंस ज़्यादा होना चाहिए और पोजीशन छोटी होनी चाहिए। सपोज़ $1,000 आपके अकाउंट में बैलेंस है, देन टेक $100 की पोजीशन। सपोज़ $10,000 आपके अकाउंट में बैलेंस है, देन टेक $1,000 की पोजीशन। 2-3 पोजीशन से ज़्यादा ना लें, एक वक्त में आपका $2-3 हज़ार से ज़्यादा मार्जिन यूज़ ना हो इफ़ यू हैव अ बैलेंस ऑफ $10,000। क्यों?
बिकॉज उसे फिर उसका नेगेटिव भी आपके उसी बैलेंस ने बर्दाश्त करना है, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप बहुत बड़ी पोजीशन ले लें और स्टॉप लॉस से पहले आप लिक्विडेट हो जाएं, या इन केस ऑफ सडन विक आप लिक्विडेट हो जाएं, स्टॉप आया भी नहीं हो, विक आए तेज़ी से और तीनों पोजीशन एक साथ नेगेटिव में आए और आपके फ्यूचर का बैलेंस उनको लिक्विडिटी प्रोवाइड ना कर सके, पूरा साफ़ हो जाए, ठीक है। इसी की बेस पे बैलेंस कमाता है, एक्सचेंजेस इसी तरह कमाती हैं कि लोगों को लिक्विडेट कर दें। लोग मार्जिन और पोजीशन साइज़ में, लेवरेज में वो जो तवाज़ुन है वो बरकरार नहीं रख पाते, इस वजह से मोस्टली लिक्विडेट हो जाते हैं। हम यहाँ कमाने आए हैं, गंवाने नहीं आए, इसलिए हमें कम रिस्क लेना है, छोटी पोजीशन साइज़ रखनी है, बिकॉज वी आर यूजिंग लेवरेज ना, छोटी पोजीशन साइज़ रखनी है, लेवरेज लेना है और सेफली ज़्यादा लेवरेज का बेनिफिट लेना है। हमें अपने $10,000 ही पता लगा, आपने $10,000 फ्यूचर अकाउंट में डाले, $9,000 की पोजीशन ले ली 30x पे 40x पे, ठीक है। अब ज़रा सी मार्केट पीछे आई, आप गए, ये काम नहीं करना। हमें छोटी पोजीशन लेनी है, लेवरेज का फ़ायदा उठाना है, छोटी पोजीशन, अपने पैसे थोड़े लगाने, मार्केट के ज़्यादा यूज़ करने, लेवरेज का बेनिफिट उठा के उससे ज़्यादा कमाना है, ठीक है। हमने अपना बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस के बाद इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा कि इसमें कैसे आगे प्रोसेस करना है, ठीक है। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।